गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का यूपी बोर्ड रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो पहले समझिए किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई बच्चों कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर बनते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बना? नया पदार्थ बना, यानी H2+O2। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1, दोनों को मिला दिया गया, मिला आपस में परस्पर, तो क्या बना? वाटर बना, यानी जल बना, H2O बना। फिर और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। मतलब कह सकते हो, यानी कोई भी अभिक्रिया अगर है, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, तो भौतिक विधियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन आदि, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। अब बात आती है अभिकारक किसे कहते हैं। तो आइए अभिकारक के बारे में बताते हैं। ऐसे पदार्थ, कौन से पदार्थ? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भाग मतलब हिस्सा लेना। भाग मतलब क्या बेटा? हिस्सा लेना, यानी किसी भाग में हिस्सा लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब बात आती है उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। कौन सा पदार्थ? ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे फिर मैंने 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, तो ये दोनों क्या हैं? आपके अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और जो आपका प्रोडक्ट बना, यानी H2O, ये जल आपका बना, तो ये क्या हो गया? आपका उत्पाद हो गया। क्या हो गया बेटा? उत्पाद। ठीक है ना, इसी को कहते हैं उत्पाद। आपस में अभिक्रिया किए 2 अभिकारक, वो क्या बन गया आपका? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट, ये बना जल। अब सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब बात आती है रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको आइए समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। क्या होता है बेटा? जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन
उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आपका CuO यानी कॉपर ऑक्साइड हुआ, ये हुआ जल, क्या हुआ, जल। ठीक, इन दोनों से मैंने अभिक्रिया कराया तो बना कॉपर प्लस जल। ये हो गया आपका ऑक्साइड यानी ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। यानी हाइड्रोजन से हमने अभिक्रिया कराया तो बना आपका कॉपर प्लस जल यानी H2O। ये आपका हुआ, क्या हुआ, इसको कहते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन का कमी होना। और दूसरा है यानी हाइड्रोजन से और क्या बना, जल, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक जो था, ये पहला लेक्चर था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया के ही बारे में बताएंगे, कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। नमस्कार।